बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान इकराम। आखिरकार नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक क्या कहा था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो ये 3 काम लाजमी करेंगे, और उसमें से 2 काम तो नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पहले ही तकरीर में कर दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी चैनल पे मौजूद है, जाके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जो दोपहर को अपलोड हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया क्या होगा, वो लोगों से वोट लेने के लिए कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब और उनके सारे साथियों को ये मालूम है कि नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून की सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है, और ये 5-5 हज़ार रुपये पे भाड़े पे लोग लेके आए थे। इस जलसे को भी बड़ा करके दिखाया गया है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने इसमें कौन कौन से झूठ बोले हैं और उन्होंने कैसे इदारों पे हमला करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। पहले नंबर पर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि कौन है जो नवाज़ शरीफ को बार बार आवाम से दूर कर देता है। तो डायरेक्टली नवाज़ शरीफ साहब का जो ये हमला था ये उन्हीं की तरफ था कि वही हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को गिरा देते हैं, या उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था या उनका जजेस की तरफ था, क्योंकि जजेस ने ही इनको नाअहल किया था। तो ये नवाज़ शरीफ साहब का पहला इस्टेब्लिशमेंट और जजेस पर हमला था। दूसरे नंबर पे नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, आपको पता है ना धरने कौन करवाता है। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, सारे सियासतदान ही इस्टेब्लिशमेंट पर धरने एहतजाज करवाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने भी 2014 में जो इमरान खान साहब ने धरने किए थे उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगाया है, और इमरान खान साहब ने भी उनके दौरे हुकूमत में जो फजल रहमान साहब का 2019 में जलसा हुआ था, इमरान खान साहब भी उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते थे। और ये सारे सियासतदान धरने एहतजाज जलसे जलूस और इनका जो है इल्ज़ाम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं। नंबर 3, गालम गलोच का उन्होंने कहा है कि कल्चर या ट्रेंड अब ख़त्म होना चाहिए। तो अगर आप मियाँ साहब को मेरा ये मशवरा है कि अगर आप ट्विटर पे जाके देखें, जो अकाउंट गंदी गालियाँ दे रहा होता है, गालम गलोच कर रहा होता है, उनको प्रमोट करने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी साहबजादी है, जो उनको प्रमोट भी कर रही होती है और उनको फॉलो भी कर रही होती है। और वो कौन है जो नवाज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पीली टैक्सी कहता था, और वो कौन लोग हैं जो असम्बली में खड़े होकर शेरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली कहा करते थे। चौथे नंबर पे नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि एटमी धमाके ना करने के लिए उन्हें $5 अरब की ऑफ़र की गई थी, और अगर वो चाहते तो $5 अरब वो और $1-2 अरब इन्हें भी मिल जाते। उसके साथ साथ फिर उन्होंने पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है कि पिछली हुकूमत के लोग तो $1-1 अरब की भीख के लिए फिर रहे होते। तो मियाँ साहब को याद दिलाता चलूँ कि पिछली हुकूमत आपके भाई की ही थी। ऐसे समझें आपकी हुकूमत थी, क्योंकि आपके कहे के बगैर तो वो कुछ करते नहीं थे, कोई भी ज़रूरी काम होता था तो यहाँ से पहले आवाम के टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करते हुए उसको आवाम के टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो लंदन आते थे और फिर वहाँ आपसे मशवरा करते थे और फिर आगे चलते थे। चौथे नंबर पे मियाँ साहब ने कहा है कि उन्होंने बड़ी दुखी स्टोरियाँ सुनाई हैं अपनी और मरीम नवाज़ साहिबा की जेल की। फिर उन्होंने बताया है कि जब मेरी बीवी फौत हुई तब मैं कोठली में था, जब मेरी वालदा फौत हुई तब मैं उसको जो है ज़्यादा आज़ाद नहीं था। तो इस पे अब मुझे लग यही रहा है कि ये जो वोट लेंगे लोगों से, ये जिस तरह मज़हबी जमातें मज़हब का चूरन बेचती हैं, ये अब मज़लूमियत का चूरन बेचेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सियासत अब वो पहले वाली सियासत नहीं रही। अब हर तरफ जो है इमरान खान का बोलबाला है। छठे नंबर पे इनका बयानिया क्या होगा। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, वो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया अब इनका ख़त्म हो गया है। अब इनका बयानिया ये होगा कि ये देखें ये मोटरवे किसने बनाई है, ये ऑरेंज लाइन किसने बनाई है, ये इधर-इधर की चीज़ों का बताएँगे, ये सस्ती बिजली किसने बनाई है। हालाँकि जो बिजली के मंसूबे थे वो बहुत महँगे लगाए गए थे, लेकिन फिर भी ये हर उस काम का क्रेडिट लेंगे जो पहले इन्होंने किया था। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।